नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका और ताइवान ने मिलकर एक बड़ा धमाका कर दिया है और चीन वाकई में इसे दहल उठा है। और साथ ही ताइवान ने साबित कर दिया है कि वो चीन की दादागिरी निकालने में सक्षम है और दादागिरी निकाल भी दी है। और साथ ही जापान और कोरिया जैसे देश मान रहे थे कि ताइवान एक छोटा देश है, क्या कर लेगा, हम प्रोटेक्शन करेंगे ताइवान की। ताइवान ने उनको खुलकर बताया भी है कि हम प्रोटेक्शन खुद की करने में सक्षम भी हैं। जी हाँ, साथ ही कुछ हिंदी मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को गलत तरीके से दिखा दिया था, उसे भी मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए भी सही जानकारी के लिए भी आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात सभी लोग जानते हैं कि चीन और ताइवान एक तरीके से कट्टर दुश्मन है और पिछले कुछ दिनों से चीन ताइवान को बहुत परेशान कर रहा था, लड़ाकू विमान उसके सीमाओं में भेज रहा था। लेकिन ताइवान के पास जवाबी कार्रवाई के लिए कुछ खास लड़ाकू विमान रहे नहीं है। आपको बताऊं कि जो आखिरी बड़ा सौदा किया था ताइवान ने, वो अमेरिका से सन 1979 में F-16 खरीदे थे, जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और उसके पास कुछ गिने चुने ऑप्शन थे, जैसे कि उसके पास एक पुराना एयर डिफेंस सिस्टम था जिसकी बदौलत वो टिका हुआ था। ऐसे में अचानक से अमेरिका का एक हाई डेलीगेशन विजिट करता है ताइवान को। मैंने आपको 3 दिन पहले खबर दी थी और उसी खबर में मैंने आपको बताया था कि आप जरूर देखिएगा, 2 या 3 दिन के अंदर आपको एक खबर मिलेगी कि अमेरिका और ताइवान कोई बड़ी हथियारों की डील करेंगे और अमेरिका ने वो कर ली है। जी हाँ, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ताइवान खरीदने वाला है करीबन $60 अरब के हथियार। जी हाँ, $60 अरब। ये कितनी बड़ी अमाउंट है। ये भारत की सेना है, तीनों सेनाओं का 1 साल का बजट माना जाता है, 60 से 70 अरब डॉलर के आसपास। इतने हथियार एक छोटा सा देश खरीदने वाला है और चीन को ये एक तरीके से पचने नहीं वाली है चीज़ें, क्योंकि देखिए इसमें 90 तो सिर्फ F-16 लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे, जो बहुत ही एडवांस किस्म के होंगे, जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। F-16 लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे जिसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी होगी, वही वाली जो F-35 में लगाई जाती है। और आपको बता दूं कि कई मीडिया आउटलेट्स ने ये छाप दिया था अपने हिंदी न्यूज़ पोर्टल में कि ताइवान 60 अरब डॉलर के 90 F-16 खरीदे हैं, जबकि खबर कुछ और तरीके से है। ये F-16 जो 90 खरीदे हैं, इनकी असल कीमत आंकी जा रही है करीबन $8.5 अरब। असल में ये डील होने वाली थी बहुत पहले, लेकिन इसे अमेरिका लगभग टाल रहा था चीन के दबाव में। लेकिन आखिरकार अमेरिका ने इस डील को आगे बढ़ाया है। $60 अरब में बाकी में क्या खरीदे जाएंगे, तो देखिए जो पुराने उनके पास ताइवान के पास पैट्रियट सिस्टम थे, कहा जा रहा है कि उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और हथियार खरीदे जाएंगे और ये $60 अरब अगले 10 सालों के अंदर खर्च किए जाएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी डील है वो है F-16 की, जो करीबन 8 से 10 अरब डॉलर की सिर्फ होने वाली है। और ये एक मैसिव बूस्ट है ताइवान की फोर्सेस को। साथ ही ये एक स्लैब बताया जा रहा है चीन के लिए ताइवान की तरफ से, और ये एक बड़ा धमाके की तरह है दक्षिण चीन सागर में, क्योंकि इन $60 अरब लगाकर ताइवान की फोर्सेस बहुत ज़्यादा एडवांस बनने वाली हैं। क्योंकि ये सिर्फ अलग अलग जो सेक्टर हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे, जिससे कि अमेरिका लगातार अपनी प्रेजेंस है ताइवान में और बढ़ाएगा और चीन पर ना सिर्फ कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अगर चीन कोशिश करता है ताइवान को कब्जाने की या ताइवान के आइलैंड्स को कब्जाने की, तो अमेरिका ताइवान को कम से कम इतने हथियार देना चाहता है कि वो कुछ हफ्तों तक टिका रहे। इतना अमेरिका उसके सपोर्ट के लिए आ गया है, चीन पर डिप्लोमेटिक और सैन्य तौर पर प्रेशर बनाए, कम से कम इतना ताइवान टिका रहे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अमेरिका का। और ताइवान का समर्थन मुझे लगता है कि भारत को भी आगे बढ़कर करना चाहिए। कुछ ना कुछ एक तरीके से समर्थन हमें जरूर करना चाहिए ताइवान का। और ताइवान की ये दुखती रग है, यही नहीं, भारत के पास और भी ऑप्शन है। तिब्बत का ऑप्शन है, भारत वहाँ से समर्थन कर सकता है। तो यानी कि भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब समय है चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने का। आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।